हेलो बच्चों। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, यानी इसको हिंदी में कहते हैं हृदय का दोहरा परिसंचरण। यानी सर इसको हम किस नाम से जानते हैं कि सर इस हार्ट में, ये जो हार्ट दिख रहा है बच्चे आपको, इसमें ब्लड का 2 बार आना, उसी को बोलते हैं क्या बच्चे, डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। तो ये सिंपल सी बात है कि सर डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट है क्या। तो एक सिंपल सा लॉजिक याद कर लो कि सर इस हार्ट में ब्लड का 2 बार आना ही वह कहलाता है बच्चे डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट या हृदय का दोहरा परिसंचरण। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि हृदय का दोहरा परिसंचरण क्या है या डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट क्या है बच्चे, तो सिंपल सा बताओगे कि इस हार्ट में, ये जो हार्ट दिख रहा है आपको, इस हार्ट में ब्लड का 2 बार आना, एक बार इधर से और एक बार इधर से, यानी एक बार ये इधर से आएगा और एक बार ये इधर से आएगा। तो इस हार्ट में ब्लड का 2 बार आना ही बच्चे कहलाता है डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट या हृदय का दोहरा परिसंचरण। तो बच्चे इसको नोट डाउन कर लेना कि डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट है क्या, कि सर हार्ट में ब्लड का 2 बार आना ही डबल सर्कुलेशन ऑफ क्या है बच्चे, हार्ट है, हृदय का दोहरा परिसंचरण है। तो बच्चे ये जो प्रोसेस है इसका होता कैसे है, मैं आपको ये डिटेल से बताता हूं। तो आइए बच्चे देखते हैं डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट क्या है। बच्चे मैंने यहाँ एक नॉर्मल सा फिगर बनाया, ये हार्ट है, ये आपको दिल दिख रहा हो, दिल को ही हार्ट बोलते हैं। तो यहाँ बच्चे मैंने हार्ट बनाया है और ये हार्ट के 4 चेंबर है बच्चे, जो भी होते हैं। एक लेफ्ट एट्रियम, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। इसको आप आसानी से मालूम कर सकते हो। आप ऐसे ही खड़ा हो जाओ और खड़ा होने के बाद बच्चे जो पार्ट राइट है और जो पार्ट लेफ्ट है वो लेफ्ट है। तो राइट वाले को राइट एट्रियम, लेफ्ट वाले को क्या बोलेंगे बच्चे, लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाले क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। तो नीचे वाले को बच्चे बोलते हैं क्या, ये राइट वेंट्रिकल है और ये क्या बच्चे, लेफ्ट वेंट्रिकल। जब आप ऐसे खड़े हो जाओगे तो जो चीज राइट में है वो राइट में है, जो चीज लेफ्ट में है वो लेफ्ट में है। और ऊपर वाले को हमेशा जान लो बच्चे एट्रियम बोलते हैं और नीचे वाले क्या होते हैं, वेंट्रिकल। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि सर डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट है क्या। तो बच्चे ध्यान दो, यहाँ पे ये आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल दिख रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये क्या सर, बाइकस्पिड वॉल्व। तो ये सारी चीजें आप आई थिंक जानते होंगे। इसको हिंदी में कहते हैं द्विवल्ली कपाट, द्विवल्ली कपाट। ये सारी चीजें आई थिंक मेरे ख्याल जानते होंगे। तो सर यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल को बायां निलय बोलते हैं बच्चे। तो ये सर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इससे क्या होता है, ब्लड आता है। किसमें आता है सर, महाधमनी में आता है। तो बच्चे ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ आएगा, एओर्टा यानी महाधमनी में। यानी सर यहां से हमारे बाएं निलय से या लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ आएगा बच्चे, महाधमनी में या एओर्टा में। जब ये बच्चे ब्लड महाधमनी में आता है, एओर्टा में आता है, तो होता क्या है सर, तो ये ब्लड कहाँ जाता है, आपके बॉडी के आर्गन में। जो भी आपके बॉडी के आर्गन या जो भी बॉडी के सेल्स हैं बच्चे, ये पूरे बॉडी के एक एक सेल तक ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। और सर ये कैसा ब्लड है, तो सर ये जो ब्लड होता है ये शुद्ध होता है, शुद्ध ब्लड। सर शुद्ध ब्लड क्यों, क्योंकि इसमें बच्चे क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी एओर्टा या महाधमनी प्योर ब्लड लेकर के आपके बॉडी के आर्गन में यानी बॉडी के सेल में पहुंचती है। ये बॉडी के पूरे सेल में क्या होगी बच्चे, ये पहुंच गई। अब क्या होगा सर, तो यहां पे बॉडी के आर्गन द्वारा इस ऑक्सीजन का यूज कर लिया जाएगा। क्या होगा बच्चे, बॉडी के ऑर्गन द्वारा या बॉडी के सेल द्वारा इस ऑक्सीजन का क्या होगा सर, यूज हो जाएगा। और यूज होने के बाद बच्चे ये ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे किसमें, CO2 में। CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड में। तो बच्चे आपने देखा कि सर हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से महाधमनी द्वारा जो ब्लड आ रहा है वह बॉडी के आर्गन या सेल में पहुंच रहा है। और सर यहां पे पहुंचने के बाद ये बॉडी के
सेल द्वारा या बॉडी के ऑर्गन द्वारा इस ऑक्सीजन का यूज कर लिया जाता है। यूज करने के बाद सर यही ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में। अब सर जब ये बॉडी का जो ऑर्गन है ये सारे ब्लड को यूज करने के बाद CO2 में कन्वर्ट कर दिया, CO2 में, और ये ब्लड कैसा हो जाएगा बच्चे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा हो जाएगा बच्चे, डीऑक्सीजनेटेड माने अशुद्ध ब्लड। यानी इस ब्लड को अशुद्ध क्यों बोलेंगे सर, क्योंकि बच्चे इसमें आ चुका है क्या, CO2। तो ऐसे ब्लड को अब क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ के बॉडी के ऑर्गन से हमारा जो होता है बिना केवा यानी महाशिरा, क्या बोलते हैं बच्चे, महाशिरा। तो ये बॉडी के ऑर्गन से ये जो हमारा बिना केवा है या महाशिरा है बच्चे, यह बिना केवा इस सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बच्चे ले जाकर के आपके राइट एट्रियम में डाल देता है। आपको हमेशा याद करना होगा सर, जो राइट वाला पॉइंट है वहां पे जो ब्लड है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी हार्ट के राइट पार्ट में जो ब्लड होता है वो कैसा बच्चे, अशुद्ध ब्लड होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहां पे सर हमारे बिना केवा द्वारा बॉडी के ऑर्गन से जो अशुद्ध ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वह राइट एट्रियम में बच्चे डाल दिया जाता है। अब सर यहां से क्या होगा, ये राइट एट्रियम में सारा इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड यानी अशुद्ध खून क्या हो गया बच्चे, चारों तरफ क्या हो गया, फैल गया। अब क्या होगा सर, जब ये भरेगा तो यहाँ इसकी जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व यानी त्रिवलनी कपाट, हिंदी में बोलते हैं बच्चे इसको त्रिवलनी कपाट, दरवाजा। तो ये खुल जाएगा और खुलने के बाद सर इस राइट वेंट्रिकल में सारा इम्प्योर ब्लड क्या हो जाएगा बच्चे, आ जाएगा। तो इस राइट वेंट्रिकल में सारा इम्प्योर ब्लड बच्चे क्या होगा, ये आ गया। ये देखो सारा इम्प्योर ब्लड आ गया। मैंने एक बार बताया कि आपके हार्ट के दाएं पोर्शन में बच्चे कौन सा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड यानी बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड, अशुद्ध ब्लड, और सर बाएं हिस्से में जो ब्लड है वो कैसा बच्चे, प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपके हार्ट के राइट साइड में, यहां राइट साइड में कौन सा ब्लड आ गया बच्चे, इम्प्योर ब्लड। अब बच्चे यहां से क्या होता है सर, यहां से हमारा एक होता है पल्मोनरी आर्टरी। क्या होता है बच्चे, ये दो एक्सेप्शन बच्चे मैं अभी जस्ट आपको बताऊंगा। ये सर पल्मोनरी आर्टरी है, ये एक तरह का अपवाद बच्चे। यहां से आपके राइट वेंट्रिकल में होता है क्या, पल्मोनरी आर्टरी। इस पल्मोनरी आर्टरी से जो ये इम्प्योर ब्लड है, क्या बच्चे, ये इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध खून, अशुद्ध ब्लड, यहां से सर ये भेज दिया जाएगा हमारे फेफड़ों में। किसमें बच्चे, ये फेफड़ा है, हमारे फेफड़ों में। जहां से बच्चे देखो, यहां से राइट वेंट्रिकल से, यहां से बच्चे पल्मोनरी आर्टरी द्वारा इम्प्योर ब्लड कहां भेज दिया गया बच्चे, लंग्स में यानी फेफड़ों में। आपके लंग्स में क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में ऑक्सीजन भरा होता है, जहां पे यह जो सर अशुद्ध खून है यानी इम्प्योर ब्लड है, उस O2 से क्या हो जाएगा बच्चे, मिल जाएगा। यानी यहाँ पे जो ये अशुद्ध ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यह फेफड़ों में बच्चे जो O2 है, O2 से क्या करेगा, क्रिया करेगा, और क्रिया करने के बाद सर अब इस ब्लड में क्या आ गया बच्चे, O2 आ गया। क्या आ गया बच्चे, O2। क्योंकि बच्चे आपको मालूम है रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, नाक से CO2 छोड़ते हैं और O2 क्या करते हैं, खींचते हैं। तो ऑलरेडी बच्चे हमारे फेफड़ों में क्या है सर, ऑक्सीजन है, O2 है। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी द्वारा बच्चे फेफड़ों में इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाया जाएगा। यह CO2 वाला ब्लड बच्चे, ये CO2 वाला ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बच्चे, O2 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, O2 में। अब सर हमारा ब्लड क्या हो चुका है, फिर से एक बार, यहाँ पे बच्चे जो हमारा ब्लड है उसमें O2 आ चुका है, और O2 वाले ब्लड को बच्चे कहते हैं क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड।
अब सर क्या हुआ, यहां से बच्चे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से पहुंचता है कहां, हमारे लेफ्ट एट्रियम में। कहां बच्चे, लेफ्ट एट्रियम में। अब बच्चे ये जो ब्लड है सर, ये ब्लड कैसा है, प्योर ब्लड। कैसा बच्चे, प्योर ब्लड, क्योंकि सर इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। अब बच्चे जब ये लेफ्ट एट्रियम में आता है तो यहां पे ये देखो ब्लड पूरा क्या होता है, भर जाता है। अब जरा सोच के बताना कि सर हार्ट में कितनी बार ब्लड आया। एक बार तो बच्चे यहां पे आया, देखो जरा ध्यान से, एक बार क्या हुआ बच्चे, ध्यान से देखो, एक बार सर यहां पे आ रहा हार्ट में ब्लड, और दूसरी बार बच्चे देखो, दूसरी बार सर एक बार तो यहां आ रहा, ठीक है सर, क्लियर हो गया। और सर दूसरी बार कहां आ रहा है बच्चे, दूसरी बार जो ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे बॉडी के ऑर्गन से देखो बच्चे ये कहां जा रहा है, देखो 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 देखो, ये देखो कहां जा रहा है सर, ये आ रहा राइट एट्रियम, यानी दूसरी बार बच्चे कहां आ रहा है, यहाँ पे, दूसरी बार कहां आ रहा है, यहाँ पे। तो सर इस तरह 2 बार हार्ट में ब्लड आने को, एक बार यहां और एक बार यहां, तो सर इस तरह हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड आने को बच्चे कहते हैं क्या, डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, या हृदय का दोहरा परिसंचरण। तो जब भी आपसे कोई पूछे डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट क्या है, तो सर हार्ट में 2 बार ब्लड आना, एक बार प्योर और एक बार बच्चे क्या, इम्प्योर। बाएं हिस्से में कौन सा बच्चे, प्योर ब्लड, और दाएं हिस्से में कैसा, इम्प्योर ब्लड। तो 2 बार ब्लड आना ही बच्चे क्या कहलाता है, डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। तो एक बार बच्चे, एक बार फिर से देख लो, यहां से आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से महाधमनी द्वारा बॉडी के ऑर्गन में जा रहा है, और यहां से सर कहां जा रहा है, देखो यहां से बिना केबल द्वारा बच्चे कहां जा रहा है, राइट एट्रियम में। और यही इम्प्योर ब्लड बच्चे ट्राइकस्पिड वाल्व से खुल करके फिर जा रहा है कहां बच्चे, आपके लंग्स में, यानी फेफड़ों में बच्चे, देखो फेफड़ों में जा रहा है। और फेफड़ों में क्या बच्चे, ऑक्सीजन है, यहां से ये इम्प्योर ब्लड ऑक्सीजन लेकर के प्योर हो जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है बच्चे, और यहां से यह पल्मोनरी वेन्स द्वारा बच्चे, पल्मोनरी वेन्स द्वारा आपके पहुंच जाएगा कहां बच्चे, हार्ट में। तो इस तरह से 2 बार बॉडी के हार्ट में 2 बार ब्लड आने से ही बच्चे उसको क्या बोलते हैं, हृदय का दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। तो आई थिंक बच्चे आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में बच्चे, ओके बाय।